लगता है मन ये सोचने जीवन की हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी होकर मैं ना हूं। कैसे कहूं किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। तुमने मुझे ये सब कुछ तब क्यों नहीं बताया राधिका, जब मैं शादी करने के बाद दिन रात तुम्हें ढूंढ रहा था। मेरा हर पल तुम्हारी याद में गुजरता था, तो दिन रात तिल तिल मर रहा था राधिका। मेरे सच के साथ अब मेरे पति का साथ भी है। इन्हें मेरी बात पर पूरा विश्वास है। साथ तो तेरा ये देंगे राधिका, क्योंकि देव तुम्हें चाहते हैं। पर इस बात से सच बदल नहीं जाएगा कि देव की पहली पत्नी मैं ही हूं। राधिका कह रही है कि जब हम लोग ये समझ रहे थे कि देव बाबू की शादी विशाखा से हो रही थी, तब असल में उनकी शादी भी राधिका से हो रही थी, क्योंकि घूंघट के पीछे राधिका थी। ये क्या कह रहे हैं बेटा? ऐसी बातों का क्या औचित्य है बेटा? ये हो क्या रहा है यहाँ सुशील बाबू? क्षमा कीजिएगा शास्त्री जी, ये सवाल हमको आपसे पूछना चाहिए कि राधिका ऐसा क्यों कह रही है। एक की शादी, दूसरी बेटी की विदाई। देखिए सुशील बाबू, ऐसा अधार्मिक कार्य करने की बात तो दूर रही, मेरी बेटी तो ऐसा कह भी नहीं सकती। कह दो बेटा कि तुमने ऐसा कुछ नहीं कहा। कह दो बेटा। संभवतः तुम्हारे किसी कथन का अन्यथा अर्थ निकाला जा रहा है। अन्यथा अर्थ नहीं निकाला जा रहा है शास्त्री जी, बल्कि आपका षड्यंत्र हमें समझ में आ गया है। पहले एक बेटी को विदा किया और फिर जब वो भाग गई तो बकायदा दूसरी बेटी की शादी कर दी देव बाबू के साथ, ताकि दोनों बेटियां मिलकर पूरे पुरोहित खानदान पर कब्जा कर लें, है ना? अरे हमरे तो बस बंसी बजैया हमरा का, हम तो जैसे हैं वैसे हैं, जग जाहिर है। पर आप बड़े धार्मिक व्यक्ति बनते हैं। याद है चाची माँ, पग फेरे की रस्म में तुलसी का बिरवा लाए थे उपहार में ये सज्जन। शास्त्री जी, पर असलियत में आपकी सोच क्या है, ये आज सबके सामने आ गई। बस कीजिए सुशील बाबू, ऐसे प्रहार न करिए एक निर्धन ब्राह्मण पर। मैं तो यही समझने में असमर्थ हूं कि देव बाबू का राधिका के साथ 2 बार विवाह कैसे हो सकता है? ये हम नहीं कह रहे हैं शास्त्री जी, स्वयं आपकी सुपुत्री राधिका कह रही है। मैं सबसे अनभिज्ञ हूं। एक बाप को पता ही नहीं कि वो किसका कन्यादान कर रहा है। शास्त्री जी, अपने भोले भाले और मासूम चेहरे से किसी और को लूटने का प्रयास कीजिएगा। यहां आपका कच्चा चिट्ठा खुल चुका है। हम सब जान गए हैं कि जिस व्यक्ति को हम प्रगाढ़ पंडित समझते थे, वो कितने काया किस्म का आदमी है, कितने निचले स्तर की सोच है उसकी। राधिका बेटा, इनकी बातों को रोक लगाओ। मुझे भान हो रहा है कि तुमने अपने विवाह को बचाने के लिए ही यह सत्य कहा है। इस विशाखा के कारण ही ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। परंतु बेटा, असत्य किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। अपना ही असत्य कथन वापस ले लो
और अपने इस निर्धन पिता को अनादर से बचा लूं। यह असत्य नहीं है बाबूजी, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। मुझे गलत मत समझिए, आप पर लगाए जा रहे एक एक इल्जाम मेरे मन को और छलनी कर रहे हैं, लेकिन यह सत्य नहीं है। मेरे कान्हा यही चाहते हैं कि आज सबके सामने मैं ये सत्य ले आऊं। आपको इसका ज्ञान नहीं है बाबूजी, लेकिन मेरे इस सत्य की साक्षी माँ और अम्मा है। शादी की रात विशाखा को किसी से मिलने जाना था। कोई ऐसा व्यक्ति था जो विशाखा को फिल्मों में काम दिलवाने वाला था, किसी को पता ना चले, इसलिए विशाखा ने अपनी शादी का जोड़ा मुझे पहनाकर कमरे में बिठा दिया और मुझसे ये वादा किया कि फेरे होने से पहले वो लौट आएगी। जैसी वो वहां से गई, मां कमरे में आ गई। उन्हें सब पता चल गया कि विशाखा भाग गई है। वो बहुत घबरा चुकी थी और तब तक अम्मा भी वहां आ गई। उस स्थिति को कैसे संभाला जाए, ये सब सोच ही रहे थे कि दरवाजे पे दस्तक हो गई। दरवाजा खोला तो आप थे बाबूजी। जब मुझे वापस कमरे में विदाई के लिए लाया गया, तब तक विशाखा लौट चुकी थी, क्योंकि पुरोहित परिवार बहू के रूप में विशाखा की प्रतीक्षा कर रहा था। तो तय यही हुआ कि विदाई विशाखा की जाएगी और मुझसे कहा गया कि मैं एक प्रतीक के रूप में। अरे जो छोरी का जात कुल गोत्र कुछ पता ना होवे, वो पत्थर ही होवे। तू विशाखा की जगह शीलाखंड बनकर बैठी थी, पत्थर। एक एक करके सारी सुहाग की निशानियां छीन दी गई बाबूजी। और विशाखा को पहनाई गई। एक सुहागन होते हुए एक कुंवारी का जीवन व्यतीत करने पर विवश कर दिया गया बाबूजी। राधिका सही कह रही है बाबूजी। कलयुग में सब कुछ परिवर्तित हो जाएगा। केवल पढ़ा था, सुना था, परंतु यदि राधिका असत्य बोल रही है, झूठी है, तो मेरे लिए मेरा धर्म, मेरी भक्ति, सब कुछ झूठा है। मेरा मंदिर, मेरे ईश्वर, मेरा व्यक्तित्व, सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ झूठा, सब। शास्त्री जी, संभालिए अपने आप को। कैसे संभालूं समधन जी? इतना सब सुनने के पश्चात तो जैसे मेरे अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। मेरे लिए सत्य का ज्ञात होना अति आवश्यक है। यदि यही सत्य है तो मैंने और मेरे परिवार ने घोर अधर्म किया है, घोर पाप किया है। नहीं शास्त्री जी, आप अधर्म नहीं कर सकते
और न आपके घर में कोई अधर्म हो सकता है। ये तो तय है कि इन दोनों में से एक झूठ बोल रही है और एक सच। शास्त्री जी, अब वक्त आ गया है कि सच का खुलासा हो जाए। तभी आपको और हम सबको शांति मिलेगी। आप सत्य कह रही हैं माँ जी। सत्य को सामने आना ही होगा। राधिका, तुम्हारा कथन है कि इस घटना के विषय में अम्मा और देवकी जी को ज्ञात है, वो इसकी साक्षी हैं। अर्थात उन्हें ही यहां आकर इस बात का प्रमाण देना होगा, साक्ष्य देना होगा। दल्ला को भी जाने का पड़ी थी। रात को दिल्ली निकल गए हो। हाँ? मुर विशाखा कौन चाल चल रही है, उका कबाड़ा ना हो जावे। विशाखा की उनको कौन पे करना है, बस वो मनहूस राधिका के लिए फट से दिल्ली निकल गए हो। कौन है, किसको नींद ना आवे है रात को? हेलो। प्रणाम अम्मा। ला का भयो? सब कुशल मंगल तो है ना? कुछ भी कुशल नहीं है अम्मा। आपको इसी समय दिल्ली के लिए प्रस्थान करना है। इसी समय? हाँ अम्मा। देवकी जी उत्तराखंड से कब वापस आ रही है? मुझको पता ना है। आ जावेगी 1-2 दिन में। कहा भयो है लल्ला? मोर विशाखा कैसन है? सब ठीक तो है ना? कोई ठीक नहीं है अम्मा। आप केवल आ जाइए, यहाँ आपकी अत्यंत आवश्यकता है। ठीक है, ठीक है। सुबह की पहली बस पकड़ के आवत है। नहीं अम्मा, प्रातः काल तक प्रतीक्षा नहीं की जा सकती। आप इसी क्षण दिल्ली के लिए प्रस्थान कर दें। ये वक्त बस कहाँ मिलेगी लल्ला? समधन जी ने बात कर ली है, उनके वृंदावन वाले घर से कोई वाहन लेकर आपके पास पहुंचता ही होगा। आप इसी क्षण चल दें। ठीक है। हे ठाकुर जी, कुछ तो गड़बड़ है। जाने कहाँ भयो? अम्मा आ रहे हैं। राधिका, अम्मा यदि यहां आकर तुम्हारे कथन को सत्य प्रमाणित करती हैं, तो तुम देव बाबू की प्रथम पत्नी कहलाओगी। परंतु यदि तुम्हारा कथन असत्य प्रमाणित हुआ, तो मैं जीवन पर्यंत तुम्हारा मुख नहीं देखूंगा। त्याग कर दूंगा तुम्हारा। अच्छा, एक और प्रण, फिर महान बनने की कोशिश। चलिए, अगर राधिका झूठ बोल रही है तो आप इसका त्याग कर देंगे, पर यदि उसका कथन सत्य हुआ तब क्या करेंगे आप लोग? इस बारे में सोचा है आप लोगों ने? अगर राधिका सत्य कह रही है तो आप लोग क्या करेंगे? हाँ भाभी जी। अगर राधिका ही देव की पत्नी है तो विशाखा का देव पर कोई हक नहीं रह जाएगा। इसे इसी वक्त इस घर से और देव के जीवन से निकल जाना होगा। अच्छा, और राधिका को? क्या? राधिका को क्या? देव बाबू, आप कुछ न कहें तो अच्छा होगा।
हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से आपके सारे निर्णय आपके प्रेम प्रसंग से प्रभावित और मजबूर होते हैं। पर हम अपने पुरोहित खानदान को लेकर सोचते हैं और उसी सोच के आधार पर हम कह रहे हैं कि अगर राधिका ने सच कहा है तो इससे यह साबित होता है कि दोनों बाप बेटी की मिली हुई साजिश थी। चाचा जी, देखिए, हम संभावनाएं तलाश रहे हैं, बुरा मत मानिए आप। पर अगर राधिका को सत्य मालूम था तो उसने छुपाकर बहुत बड़ी गलती की है कि नहीं की? और तो और, अपनी कुंवारी बहन को तुम्हारे साथ रहता देखकर भी वो चुप रही, इस सत्य को जानते हुए कि हम लोग इस बात को लेकर कितना परेशान हैं। ऐसे मामले में ऐसे विश्वासघात को क्षमा करना चाहिए चाची मां, बोलिए आप। बोलिए भाभी जी, आप ही बोलिए, बताइए बेबू बाबू, ऐसा अपराध क्षमा करने योग्य है? चाचा जी, आप बहुत कुछ सुना चुके हैं। राधिका जो कह रही है, तो गलत क्या कह रहे हैं हम? इनके परिवार ने जो हमारे परिवार के साथ छल और धोखा किया है वो किसी अपराध से कम नहीं है देव बाबू। हमारी तो इस घर में कोई सुनता ही नहीं है ना। देखिए, हम हर बार गला फाड़ फाड़ कर कहते हैं, आज आखिरी बार कह रहे हैं कि शास्त्री जी के परिवार ने हमारे साथ छल कपट और बहुत बड़ा धोखा किया है। और अब इनके साथ क्या करना है इसका फैसला धर्म परिषद ही करेगी। विशाखा को मुझ जरूरत है। लल्ला तो राधिका की तरफदारी करेगा। मोको उको वहां अकेला छोड़ के आना ही ना चाहिए था। हेलो। हेलो अम्मा। अरे बिटिया, का भयो? काहे बुलाए रही आधी रात को? सोच सोच के हमारी तो जान ही निकली जा रही। नहीं नहीं अम्मा, अपनी जान को संभाल के रखिएगा। खुशियां मनाने का समय आ गया है। का मतलब? अम्मा, राधिका ने सबको सच बता दिया है कि पहली बार भी उसी ने देव के साथ फेरे लिए। का? और तू कह रही है खुशियां मनाने का वक्त आ गया है? अरे हाँ अम्मा, उसने सबको सच बता तो दिया है, पर उसकी बात पर कोई भी यकीन नहीं कर रहा। और देखिए ना, गवाही देने के लिए आपको बुलाया जा रहा है, जैसे आप आगे सब कुछ सच सच बता देंगी। बिटिया, हम तो तोरी तरफदारी ही करेंगी। बिल्कुल। और फिर राधिका को झूठ बोलने के इल्जाम में ये घर छोड़ के जाना पड़ेगा। और तो और, बाबूजी भी उसका त्याग कर देंगे, ऐसा उन्होंने सबके सामने बोला है। मतलब राधिका के लिए यहाँ कुआं है और वहाँ खाई। हाँ अम्मा, बस अब आप एक ऐसी कहानी सोच कर आइएगा जिससे राधिका की कहानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। ठीक है बेटे, ठीक है, तू फिक्र ना कर, ऐसा नहीं होवेगा। राधे राधे अम्मा। राधे राधे बिटिया। ठाकुर जी बचा लियो, हम तो झूठा ही डर रही थी। आपके कहने पर मैं सच को सबके सामने ले आई, लेकिन सच बोलकर मैं संकट में फंस गई हूं। तरह तरह के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। जो लोग मुझ पर आंख मूंद पर भरोसा करते थे, आज उनकी आंखों में अनगिनत प्रश्न है। कान्हा, कैसी दुविधा है ये कान्हा? क्यों हो रहा है ये सब? कान्हा से क्या पूछती हो राधिका? तुमने अपनी जुबान खोलकर अपनी कब्र खुद खोद ली है।
तू मुझे इस घर से निकालना चाहती थी ना? देव पर से मेरा अधिकार छीनना चाहती थी? क्या हुआ? बोलो। देखो, तुम पर तो कोई भी यकीन नहीं कर रहा, यहाँ तक कि देव भी बौखलाए हुए हैं। वो मुझ पर पूरा विश्वास करते हैं। चलो ठीक है, अगर मान लिया जाए कि देव तुम पर यकीन करते हैं, पर कुछ घंटों बाद जब अम्मा यहाँ आएंगी और अपनी गवाही देंगी और वो सबके सामने बोलेंगी कि राधिका झूठ बोल रही है, तब उनके दिल को ठेस नहीं पहुंचेगी राधिका? किस पर यकीन किया जाए जज साहब? कौन देगा राधिका के पक्ष में गवाही? गोविंद गोपाल राधे राधे, गोविंद गोपाल